तो मित्रों, कल हमने अगला जब हमारा दास आया था तब हमने देखा था कि इस पाठ में हमें बिल्कुल बताया गया है, इस निबंध प्रकार के पाठ में हमें बताया गया है कि हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है, लेकिन आस्थावान होना है। तो मैंने आपको बताया थे, थोड़े उदाहरण भी दिए थे। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक में जो बात बताई है उसे हम उस घटनाओं को देखेंगे और उससे हमारी समझ को हम और अधिक सार्थक बनाएंगे। तो पाठ तीसरा, क्या निराश हुआ जाए? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक हमारे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी है, वो कहते हैं कि कभी कभी ये सब घटनाएं देखकर मेरा मन उब जाता है, उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उसमें समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तस्करी का मतलब क्या है? तस्करी का मतलब ये है चोरी। तो ये सब समाचार जब हम पढ़ते हैं समाचार पत्रों के अगले पेज में, लास्ट पेज में सब यही होता है, तो ये देखकर क्या होता है तो कि ये समाचार से भरे रहते हैं और ये सब सुनकर हमारा मन भर जाता है, उब जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप, हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, हमारे पर आरोप हम लेते ही नहीं। हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप वो हमारे पर आरोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का मतलब क्या होता है कि हम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। तो कुछ ऐसा वातावरण बन जाते हैं। हम टीवी में देखते हैं कि नेता लोग जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। कोई यह नहीं कहता कि हाँ हमसे ये भूल हो गई, सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। वातावरण बन गया है कि लगता है पाठ्य पुस्तक को खुली रखना है, आप लोगों को पाठ्य पुस्तक खोल कर बैठना है। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। जब ऐसा वातावरण हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि अब हमारे देश में कोई ईमानदारी नहीं है कि क्या? हर व्यक्ति संदेह, संदेह का मतलब क्या होता है? शंका। हर व्यक्ति संदेह, संदेह माने शंका, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। वरना क्या होना चाहिए कि हम ऊपरी पद पर है तो हमारे में दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या हम देखते हैं, प्रायः क्या देखते हैं कि जो लोग जितने ऊंचे पद पर है उसमें हमें अधिक दोष, दोष यानी त्रुटि, उसकी भूल हमें दिखाई देती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मैंने अगले क्लास में आपको बताया था ना कि क्या होगा कि एक आदमी ने उसे बता दिया, ऐसे आदमी भी होते हैं जो हमें ऐसी बातें बताते हैं कि क्या बताया उसने कि भाई इस समय कौन सुखी है, तो कि वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो लोग हमें कहां से हमारी त्रुटि निकालेंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, ये बात अच्छी नहीं है कि हम कुछ नहीं करें, वैसे ही बैठे रहे, ये अच्छी बात नहीं है। जो करेंगे उसको लोग कहेंगे ही, लेकिन इससे हमें डरना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बताए वो सब हमें पढ़ना होगा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो सब लोग यह सोचने लगेंगे कि जो करेगा उसके ही दोष निकालेंगे सब, तो कोई नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलता। तो लेखक बताते हैं कि यदि ऐसा है समाज में तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है। हमें ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि कुछ भी न करें। हमें आगे बताया है कि किस प्रकार के काम हमें करने चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है? हमारे भारतवर्ष की तो गुणगाथा ही निराली है। हम जब हमारा भारत देश उसके बारे में निबंध लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें पता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और भारत देश में तुम्हें पता ही है कि कहाँ कहाँ से दूसरे देश जो यूरोपीय देश है वहां से कई लोग आकर बसे हैं, तो कई जातियां हैं ये भारत देश में मिली है। तो हमें इस भारत देश का गुणगान करना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? गांधी और तिलक, लोकमान्य तिलक और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, उसके बाद उसने भारतवर्ष का सपना कैसा देखा था ये बताते हैं लेखक। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। अतीत यानी भूतकाल, अतीत भूतकाल। और इसके साथ साथ एक दूसरा शब्द है गह्वर, गह्वर यानी गड्ढा या फिर खाई, गड्ढा या खाई। तो ऐसे ऐसे हमारे महान नेता भारतवर्ष में हो गए हैं, यही कारण है। गह्वर में डूब गया आर्य और द्रविड़। मैंने बताया था ना आपको कि अलग अलग जातियां यहाँ पर आकर बसी है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र। क्या सुखी गया? बहुत सुंदर शब्द यहाँ पर दिया गया है कि महामानव समुद्र, महामानव समुद्र। भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? देखो इस प्रश्न का उत्तर इसी पैराग्राफ जो है उसमें है कि आर्य, द्रविड़, भारतीय, यूरोपीय, हिंदू, मुस्लिम सबका समूह मेला यहाँ पर हुआ था, ये सब यहाँ पर बसे थे, इसीलिए इसको महामानव समुद्र। प्रश्न जब की चर्चा करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगी। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। जिस इस महान नेताओं ने भारत का जो सपना देखा है ऐसा ही भारत आगे होगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका, जो अपनी रोजगारी प्राप्त करते हैं, जीविका, जीविका माने रोजगारी, जो काम धंधा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीविका कहते हैं। तो यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह, निरीह का मतलब क्या होता है? निर्दोष या भोले भाले। निरीह का मतलब होता है भोले भाले या फिर निर्दोष, भोले भाले या फिर निर्दोष। भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। क्या होता है जब ऐसा माहौल की वातावरण जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि श्रमजीवी जो ज्यादा मेहनत करके, परिश्रम करके जो रोजी रोटी कमाते हैं उसका क्या होगा? तो इन लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि चलो हम भी चोरी करें, तस्करी करें, डाका डाले या फिर कुछ ऐसे गलत काम करें। तो ऐसा हमें करना नहीं है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। क्या वो हो रहा है कि परिश्रमी लोग हैं वो पिस रहे हैं, और जो लोग फरेब करते हैं उन लोगों को क्या होता है? तो कि वे लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझे जाना लगा है। ईमानदार जो ईमानदारी से कार्य करते हैं तो इन लोगों को क्या समझा जाता है? ईमानदारों को ये समझा जाता है कि ये लोग तो मूर्ख हैं। ऐसे ईमानदारी करके पीसने से तो अच्छा है कि हम फरेब करें, हम कोई ऐसा गलत काम करें। सच्चाई केवल भीरू और बेबस, भीरू यानी क्या होता है? भीरू का मतलब है डरपोक, भीरू का मतलब है डरपोक। एक मिनट बेटा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस, बेबस का मतलब है लाचार, बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था का मतलब है श्रद्धा।
क्या होगा कि ऐसा जब हम देखेंगे कि परिश्रमी पीस रहे हैं और झूठ और फरेब वाले लोग हैं वह फल फूल रहे हैं, तो क्या होगा, तो कि सब ऐसे अच्छे कार्य करने वाले, ईमानदारी से कार्य करने वाले के आस्था है वह हिलने डुलने लगेगी। तो परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हल्की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। त्रुटि यानी भूल। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं बनता। हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि सब लोगों को नियम का पालन करने के लिए, इसे तो सब लोग नहीं मानते, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए कानून बनाएंगे। अब जब कोरोना चल रहा है आजकल, आपको सबको पता है, तो लॉकडाउन में सबको एकत्रित होने के लिए मनाई थी, तो वैसे हमको बताएंगे तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन कानून बनाया जाएगा कि भाई कर्फ्यू की स्थिति है, कोई 4 लोगों को एक साथ नहीं मिलना है तो उसके लिए दंड मिलेगा। मास्क फर्जियत पहनना है, जो आप मास्क नहीं पहनेंगे तो 200 रुपया दंड मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम नियमों का पालन करेंगे। लेकिन सब नियम, यहाँ पर हमें जो बताया है ये बात बताई है कि सब नियम सुख कर या एक सबके लिए सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेकिन हमें बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि हमारी श्रद्धा जो है वो हिलने डुलने लगती है। तो लेखक कहते हैं कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो आपको अलग उदाहरणों के द्वारा आप देखना कि किस प्रकार से अभी भी मानव मूल्य है, मानवता अभी भी जीवित है। तो आज हमने इतना ही पाठ पढ़ा है, आपको समझाया है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न जवाब तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन ये जितना भी पाठ मैंने करवाया वो पाठ आपको एक बार नहीं 2 बार अच्छी तरह से हाथ में पेंसिल रखकर आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। किसी को अभी पढ़ना भी नहीं आता, तो आपको अच्छी तरह से उसे पढ़ना है। और इसके जो शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये भी आपको रटने हैं। ये शब्दार्थ जो लिखे हैं वो आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, बराबर है। तो आज इतना, आगे हम बाद में पढ़ेंगे।